Hi everybody, welcome to the lecture of higher order differential equation. हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में अगेन दो पार्ट्स रहेंगे, दैट इज सी एफ एंड पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो दिस लेक्चर इज अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसके हमारे 4 केसेस है. 4 केसेस में वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस क्या है. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है इसमें तो आपको पता है कि पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है. अगर नहीं भी पता तो हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएंगे तो उसमें आपको बताऊंगी मैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उस पर से रूट फाइंड करते हैं. दैट मीन्स हम लोग वो जो इक्वेशन है उसको बेसिकली फैक्टराइज करते हैं. अब फैक्टर्स निकलेंगे तो उसमें रियल टर्म्स भी रह सकती हैं, इमेजिनरी टर्म्स भी रह सकती हैं. सो उसमें हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और उस पर से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं वो हम लोग देखते हैं. तो द फर्स्ट केस है, so the first basic case of complementary function depending on the roots is real and distinct roots. So real and distinct roots, suppose हमारे roots जो है that is m, हम उसको m से डिनोट करते हैं और m अगर हमारा आया है सपोज 2, 3, 5. नाउ इसमें 2 भी रूट्स रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं. सो बट वो एक भी उसमें के रिपीट नहीं रहेंगे. जैसे 2, 2 नहीं रहेगा, 3, 3 जैसे रिपीट नहीं है. तो 2, 3 एंड 5 तीनों आ गए एग्जाम्पल. तो इसका हम लोग सी एफ ऐसे लिखते हैं कि C1 e रेस टू पावर 2x, यानी हमको C1 लिखना है. e के पावर में हमारा रहेगा पहला रूट इंटू x. सिमिलरली C2 e रेस टू पावर दूसरा रूट प्लस C3 e रेस टू पावर 5x. सो हमने देखा कि हमारे 3 रूट्स जो है वो सिर्फ e के पावर में लिखने हैं. बाद में C1, C2, C3, C4 इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. नाउ द सेकंड केस फॉर CF फॉर रूट्स, इफ द सेकंड केस इज लाइक रूट्स आर m इज इन द फॉर्म 2, 2, 3. सपोज एक हाथ डिस्टिंक्ट आता है लेकिन 2 उसमें के आ गए हमारे रिपीटेड रूट्स. तो उसको हम लोग लिखते किस फॉर्मेट में है, C1 e रेस टू पावर 3x. यानी जो डिस्टिंक्ट है वो मैंने पहले यूज़ कर लिया e रेस टू पावर 3x. नाउ अब जो रिपीट है उसको हमेशा रिपीट वाले को पहले एक ब्रैकेट बनाएंगे. C1 तो हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, इसलिए C2 प्लस C3x. C2 प्लस C3x 2 बार रिपीट है इसलिए 2 लिखेंगे. अगर 3 बार रिपीट होता तो C2, C3x और C4x स्क्वायर, यानी कि x की पावर बढ़ती जाएंगी अगर ये तीसरी बार पे रिपीट है तो. एंड देन e के पावर में 2x, जो रिपीटेड है वो हमने यहाँ पे लिख दिया 2x. नाउ थर्ड, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इमेजिनरी. 2 केसेस जो मैंने बताई वो रियल के लिए बताई, सिर्फ इसमें आता है इमेजिनरी टर्म भी. तो थर्ड केस में ऐसा है कि हमारा अगर आंसर आता है 2 प्लस माइनस J3, यानी J और या फिर I से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, I3 या J3, राइट. सो यहाँ पे प्लस माइनस है, यानी कि एक बार 2 प्लस I3 आया है और एक बार 2 माइनस I3 आया है. सो इसमें रियल टर्म सेम रहेगी लेकिन इमेजिनरी टर्म हो रही है हमारी चेंज. तो प्लस को हमेशा ध्यान में रखिए कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस को हमेशा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ब्रैकेट में हमारा जो CF है, ये तो हमारा m था, ब्रैकेट में हमारा जो CF है वो कैसे आएगा, C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x e टू द पावर 2x. तो हमने क्या किया, रियल टर्म है उसको e के पावर में रखा है क्योंकि वो दोनों को कॉमन है, रियल टर्म सेम है इसलिए उसको e के पावर में डाल दिया. देन इमेजिनरी टर्म है, इमेजिनरी टर्म है हमारी 3, उसको एक बार प्लस था एक बार माइनस था, तो प्लस वाला हमने 3 लिखा कॉस के साथ और माइनस वाला 3 रिप्रेजेंट किया है साइन के साथ. नाउ द लास्ट फोर्थ केस विच इज़ वेरी रेयरली आस्क्ड बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कैसे करना है. अगर मेरा सपोज 2 प्लस J3 2 टाइम्स आता है एंड दूसरा 2 माइनस J3 मतलब इसमें क्या है कि रियल टर्म तो सेम है लेकिन इमेजिनरी टर्म 2 बार रिपीट हुई है. ऐसी केस बहुत रेयर केस में आएगा. J से आप कंफ्यूज मत होना, I यानी कि J. सो 2 प्लस I3, 2 प्लस I3, 2 माइनस I3, 2 माइनस I3. तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं
C1 प्लस C2x cos 3x। जो प्लस वाले दो बार रिपीट थे इसलिए प्लस वाले के लिए लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे cos है। एंड सेम C1 C2 तो यूज़ हो गए, तो C3 प्लस C4x, इसके साथ cos था, इसके साथ क्या रहेगा sin 3x। और क्योंकि इन सब की जो है वो रियल टर्म सेम थी, दैट इज़ 2, तो e के पावर में 2x। ये ऐसे टाइप के रूट बहुत रेयर केसेस में आएंगे, लेकिन आपको अगर इन केस एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये ध्यान में रखना है। सो हमने क्या किया, C1 C2 कॉस के साथ, C3 C4 साइन के साथ, और e की पावर सेम रहेगी हमारी। सो ऐसे थे हमारे CF के 4 टाइप्स। अब ये 4 टाइप CF के होने के बाद हम लोग मिलते हैं PI के लेक्चर में। के केसेस जो है वो कम से कम 6-7 केसेस है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो 1 बाय 1 हम लोग एक एक लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि जब हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हायर ऑर्डर का, तो उसमें CF भी निकालना है, PI भी निकालना है, लेकिन CF के बस इतने ही केसेस हैं, और यही आपको हर जो PI के केस है वो चेंज होंगी, लेकिन CF आपका सेम ही रहेगा। इसीलिए जो PI के लेक्चर्स रहेंगे उसमें मैं CF डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, तो उस वक्त मैं आपको इस लेक्चर को रेफ़र करने के लिए बोलूँगी। तो CF के लिए सिर्फ ये एक ही लेक्चर है, लेकिन PI के 6 से 7 केसेस है, उसके 6 से 7 लेक्चर्स अलग रहेंगे। सो उसमें मिलते हैं, PI के पर्टिकुलर इंटीग्रल के लेक्चर में मिलते हैं। अभी के लिए बाय, और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए।